नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमल्स प्लांट्स। हमें रामकला यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ। आप ये जो गाय देख रहे हैं ना, इस गाय को क्रॉस कराए आज जो है 1 महीना हो गया है, लेकिन ये लगातार कंटिन्यू पीला सफेद मोटा डिस्चार्ज दे रही है। तब ये गाभिन है या नहीं गाभिन है? इनके जो मालिक हैं, इनके कहने सर जी इसे क्रॉस कराए जो है 1 महीना हो गया है। ये फर्स्ट टाइमर थे, यानी अभी बच्चा नहीं दिया है और इस तरह से जो है डिस्चार्ज दे रही है। तब ये गाभिन है या नहीं गाभिन है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये एपिसोड 32 है। आपको भी कोई सवाल है, आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये क्या है कि बार बार रिपीट भी कर रही है। अगर आपकी भी पशु बार बार रिपीट कर रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी परेशान हैं बार बार रिपीट की वजह से, तो इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी दे दूंगा। इससे आप बहुत ही आसानी से अपने पशुओं को गर्भवती करा पाएंगे। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं हमारी गाय भैंस बार बार रिपीट होने का। देखिए, रिपीट होने के बहुत से कारण होते हैं। हमारे जैसे कि गाय हो गई या भैंस हो गया, दोनों में ये चीज़ें देखने को मिलता है। कोई रिपीट होती हैं, फर्स्ट टाइमर हो या भैंस हो या बछड़ी हो या गाय हो, सभी में ये देखने को मिलता है। खास तौर पर रिपीट होने का मुख्य रीजन कई देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखा जाए तो हमने देखा है कई बार, जैसे पशुओं को डिवोर्मिंग ना कराना, यानी समय पर पेट में कीड़ी मारने की दवा न देने की वजह से रिपीट हो सकते हैं। तो आप जो है हर 3 महीने पे अपने पशुओं को कीड़ी मारने की दवा जरूर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भी आपके पशु बार बार रिपीट होगी, ये ध्यान रखना। और भी बहुत से चीजें होता है। हमारे पशुओं के बच्चेदानी में कुछ संक्रमण होना, दिक्कत होना, इन्फेक्शन होना, ये भी कारण होता है। अगर इस तरह का दिक्कत समस्या है संक्रमण का, तो भी आपके पशु बार बार रिपीट हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना, जैसे कि आप क्रॉस करा रहे हैं या एआई करा रहे हैं, आप अपने पशुओं को क्रॉस कराते समय जैसे ही आप पशु डॉक्टर से एआई करा देते हैं और आपकी पशु बहुत ज़्यादा हिट में है और उस समय अगर क्रॉस कर दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा हिट में होने के कारण भी वो गर्भ नहीं ठहरता। ये भी ध्यान रखना। उसे मध्य, यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हिट में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं हो जानी चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हिट में भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हिट में भी हमारी गाय भैंस हैं, उस समय हम क्रॉस करवा देंगे, एआई करा देंगे, तो भी नहीं ठहरेंगे। तो आपके पशु कितने घंटे हिट में रहती है, उसके आधार पर उसे आप एआई करवा सकते हैं। और एआई कराने के बाद ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से रिपीट होगी, गर्भवती नहीं ठहरती। और भी ध्यान देना, क्रॉस कराने के बाद या एआई कराने के बाद अगर आपके पशु तुरंत बैठ जाती है, तो भी आपको देखने को मिलेगा कि वो बार बार रिपीट हो जाएगी, बार बार हिट में आ जाएगी। जैसे क्रॉस करा दिया गया, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे उसे बैठने नहीं देना है। अगर वो तुरंत बैठ जाती है, तो भी आपको दिक्कत समस्या होगा, आपके पशु को वो गर्भ नहीं ठहरेगा। कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक वो खड़ी रहे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर क्रॉस कराने के बाद बिल्कुल पानी पानी जैसा डिस्चार्ज दे रही, तो भी समझ लो गाभिन नहीं ठहरेगी, उसे दोबारा आपको क्रॉस कराना पड़ेगा। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने क्रॉस तो करा दिया, हर चीज़ कंप्लीट है, बैठी भी नहीं, सही समय पर क्रॉस भी करा दिया गया, और दूसरे दिन हम उसे जो है कोई गर्म चीज खिलाते हैं, समझ रहे हैं, गर्म घास, गर्म चीजें, जैसे सरसों की खल हो गई, गर्म होता है, हमें नहीं खिलाना चाहिए। और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो जिनकी तासीर गर्म है, तो ऐसे हमें ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। तो अगर आप तासीर की गर्म चीजें खिलाते हैं, तो भी गर्भ रुकने के चांस घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जैसे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चारा खिला रहे हैं, तो भी आपकी पशु गर्भ नहीं रुकेगी। तो जब भी आप क्रॉस करा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसे चारा दाना बहुत ज़्यादा मात्रा में न दें, लगभग हफ्ता 10 दिन तक थोड़ा कम कर दिया करें। ये भी एक कारण देखने को मिलता है। और भी अगर देखा जाए
गर्भ न रुकने के, तो बहुत से कारण होते हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि गर्भ जैसे रुक जाता है, कुछ ऐसे सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि हम एक अनुमान लगा लें कि हमारी गाय, भैंस गर्भवती हो गई है। देखिए, जैसे अगर बात किया जाए कि गर्भ रुकने का, देखिए अगर आप पशु गर्भवती होकर ठहर भी जाती है, तो उसके सिम्पटम्स यही होंगे, आपकी गाय हो या भैंस हो, जैसे गर्भवती ठहर गई है क्रॉस कराने के बाद, तो क्रॉस कराने के बाद ही आपको धीरे-धीरे उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा। हमारी गाय हो या भैंस हो, चेंज का मतलब स्वभाव में शांतपन आ जाएगा, स्वभाव शांत हो जाएगा और उसका धीरे-धीरे खुराक भी बढ़ता है। धीरे-धीरे हमारे जो गर्भवती पशु हो जाती है, उनका खुराक भी बढ़ता है। अगर हमारे गर्भवती पशु को 1 सप्ताह हो जाएगा, तो उस समय आपको हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, या 15 दिन पर भी देखने को मिल सकता है, या ये डिस्चार्ज जो है आपको 21 दिन पर भी मिल सकता है। अगर इस तरह से हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, तो समझ लो ये आपका पशु गाभिन हो गई है। अगर गाभिन नहीं है, तब क्या होगा? तब यही होगा कि वो 21 दिन बाद पुनः हीट में आ जाती हैं। अगर आपने पूरी प्रक्रिया सही से किया है, अपने हर चीज़ सही है, तब तो गर्भवती हो जाती है। अगर आपने ऐसी चीज़ें गड़बड़ी किया है जो हमने बताया, तो गाभिन नहीं ठहरती, वो रिपीट हो जाती हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं, जो हमने आपको दिखाया, ये जो इन्फेक्शन की हमने बात किया, ये जो होता है, ये पीला-पीला जो देख रहे हैं, ये सफ़ेद-सफ़ेद देख रहे हैं डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज जो है इन्फेक्शन का है। अगर हमारी पशु बार-बार पीला डिस्चार्ज दे रही, बार-बार जो है ये तो देखिए दही जैसा डिस्चार्ज है, सफ़ेद-सफ़ेद डिस्चार्ज है, तो ये क्या है? इन्फेक्शन की पहचान है। तो अगर ऐसा भी डिस्चार्ज आपकी पशु दे रही है, तो भी समझ लो गाभिन नहीं ठहरेगी। ऐसा डिस्चार्ज जो है बच्चेदानी के इन्फेक्शन की पहचान होती है। वो भी ये गाय जो है कंटिन्यू डिस्चार्ज दे रही है। इसका मतलब ये गर्भ नहीं ठहरा है, गर्भवती नहीं हुई है। इसको सबसे पहले आपको चाहिए कि उसको बच्चेदानी इन्फेक्शन जो हो गया है, उस इन्फेक्शन की जो है आपको दवा करानी होगी। जब बच्चेदानी की इन्फेक्शन की दवा करा देंगे, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, तभी ये जो है गर्भ ठहरेगा, अन्यथा ये गर्भ नहीं ठहरेगा। तो इसी तरह जो देखा जाता है, हमारे पशु बार-बार रिपीट होती हैं, बार-बार हिट में आती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पशु गर्भवती हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है गर्भवती है नहीं? नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे हिसाब से मैंने बता दिया, ये गाभिन नहीं, इसे बच्चेदानी का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का इलाज कराएँ, उसके बाद ही आप क्रॉस कराएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।